हाँ पापा, थोड़ा वक्त लगेगा। यहाँ स्थिति जैसी संभलेगी हम आ जाएंगे। ठीक है। स्थिति कैसे संभलेगी मुरली जी? बताइए, जब संभल सकती थी तब तो आपने नहीं संभाली। हमारी बहन को धोखे में रहने दिया आपने। हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा। अब हमेशा झूठ बोलने के लिए हमें दोष देते रहे, बल्कि खुद हमारी बहन की सच्चाई छुपाए बैठे रहे। साना जी, गंगा माई साफ साफ बता चुकी हैं उन्होंने सिद्धू की सच्चाई क्यों छुपाई स्नेहा से। हम बस उनका साथ दे रहे थे अपने ही घर की भलाई के लिए। हमने जो किया उसके पीछे की नीयत समझने की कोशिश कीजिए ना। हम समझते हैं आपकी नीयत मुरली जी, और इसे भी कोई नाराजगी रखना नहीं चाहते, लेकिन आपके लिए नीयत इतनी ही जरूरी है। तो हमने जो किया था उसके पीछे की नीयत क्यों नहीं जानना चाहते आप? क्यों नहीं माफ कर देते हम? हमारी नीयत भी हमारी परिवार की भलाई में ही थी। जो हमने किया और जो आपने किया उसकी कोई तुलना नहीं है साना जी। मैं अपने घर में चोरी नहीं की। आप जो किए हैं उसने हमारी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी है। अगर अब हम आपसे कहेंगे भी तो हमारे रिश्तों में दरारें आ जाएगी। लेकिन हम वो दरार बढ़ाना चाहते हैं, और इस कदर बढ़ाना चाहते हैं कि वो दरार खाई बन जाए और तुम्हारा रिश्ता वो खाई में दफन होकर हमेशा के लिए खत्म हो जाए। बढ़िया है। इसे बोलो एक भी कदम इसने आगे बढ़ाया ना तो इस घर से आरती उठेगी हमारी। झूठ बोल के घुसे तुम हमारी जिंदगी में, रोज नया धोखा दिया तुमने, जबरदस्ती शादी किए हो तुम हमसे। तुम भी मनोहर शर्मा जैसे निकले सिद्धांत सिंह ठाकुर। भैया जी, कुछ अच्छा नहीं लग रहा पुजारी। बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं यार। तो वाकई में लग रहा है कि साला कल को मर भी गए ना तो हमारे मुंह में कोई पानी देने को भी नहीं आएगा यार। कैसी बात कर रहे हैं भैया आप? हमने ना एक साथ माँ और स्नेहा जी दोनों का दिल और भरोसा तोड़ दिया यार। पापा को लेके कहीं आई बंधु यहाँ पे? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा भाई सिर्फ हमारे कहने से घर वापस नहीं आएगा, इसीलिए हम पापा को लेकर आए हैं। किस मुंह से घर चले? माँ का दिल दुखा दिया। स्नेहा जी हमारा चेहरा देखना नहीं चाहती। और बाकी लोगों का क्या? तुम्हारा चेहरा देखे बिना जिनका दिन नहीं शुरू होता, उनके बारे में नहीं कुछ सोचा? क्या कर रही हो? अरे क्या कर रही हो? है पगला गई होगा। घर चलो, घर चलो। खबरदार जो हमको घर जाने के लिए बोले। ई पहनो तुम। हम काय मैंने गंगा और उसकी बेटी हमको जेल में डाली थी। इतना बढ़िया मौका मिले हम हाथ जाने नहीं देंगे। गंगा को इस गांव से बाहर निकालने के बाद ही हम जाएंगे। ए गंगा, बाहर निकलो।
तमाशा करने काहे आई हो इंदु? भगवान के लिए यहाँ से चली जाओ। चले जाएंगे हमको तो डेरा जमाने आए हैं। पहले अपनी कलेक्टनिया को तो बुलाओ, हम भी तो तनी देखे कि कांड करने के बाद, मुंह काला करने के बाद मुंहवा दिखता कैसा है। थोड़ा सा दर्शन दे दो कलेक्टरनी साहिबा। इंदु, इंदु इधर आ। का कर रही हो? का जरूरत है सबकी? अरे सारा गांव देख रहा है, तमाशा बन रहा है हमारा। घर चलो। हम भी यही चाहते हैं कि पूरे गांव वाले अपना काम धंधा छोड़ के यहाँ पे आए और तमाशा देखे। गांव वालों, हाँ आके तमाशा देखो। जिस नेहा पे तुम सबको इतना ज्यादा घमंड था, जिस नेहा को इतना ज्यादा प्यार करते थे, इतना ज्यादा अभिमान था वो लड़की, अरे बाप के अकेले में शादी कर ली, मुंह पे कानी पोत दी। अरे घर वालों को तो मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ी है। अरे हमारा गांव बदनाम हो गया है, बदनाम कर दिया है तुम्हारी सेवा। हमारी बिट्टू ने ऐसा कुछ नहीं किया इंदु, अपनी जुबान को संभालो जरा। अच्छा, बेटी की जवानी तो संभल नहीं रही है, हम जुबान को संभालें। एक बात तुमको समझाते हैं, देखो जो शादी ना बिना पंडित के, बिना माँ बाप के, बिना परिवार के, बिना बुजुर्गों के आशीर्वाद के, बिना अकेले में किया जाए ना, उसको मुंह काला करना कहते हैं। पापा क्या कर रहे हैं आप? हम तो हमेशा से चाहते थे ना कि तुम्हारी शादी स्नेहा के साथ ही हो। तुम्हारी माँ और स्नेहा दोनों अपनी जगह सही है। गलती तो तुम किए हो, और जब गलती की हो तो उससे भागने की बजाय उसे सुधारने की कोशिश करो बेटा। अगर वो तुमसे नफरत करती तो जबरदस्ती तुम्हारे नाम का मंगलसूत्र बंद हुआ कर तुम्हारे साथ तुम्हारे घर नहीं आती। जब उसे तुम्हारे झूठ का पता चला तो उसने खुद को ठगा हुआ महसूस किया होगा। मुझे लग रहा है कि उसने तुमसे प्यार करके गलती कर दी है। अब ये तुम्हारा फर्ज है उसे विश्वास दिलाना कि ऐसा नहीं है। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो वो तुम्हें एक ना एक दिन माफ जरूर कर देगी। भैया जी क्या हो गया? वो स्नेहा भाभी, गांव वाले उनके बारे में उल्टा सीधा बातें कर रहे हैं। और वो इंदु रानी, वो अलग जलील कर रही है। वो महादेव मंदिर के पास भीड़ इकट्ठा करके बड़ा तमाशा करने जा रही है। इतना आसान है क्या? हमारे जीते जी स्नेहा जी उनके परिवार को कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। स्नेहा जी भले हमें माफ करे या ना करे, लेकिन उन पे उनके परिवार पे कोई आज ध्यान देंगे।